नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। कुमाऊं के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले हल्द्वानी के एमबीबीजी इंटर कॉलेज में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, जहां जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है। लेकिन बता दें, डिग्री कॉलेज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति जन प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जहां उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। वहीं ढोल नगाड़ों की आवाज सुन छात्र एग्जाम छोड़ प्राचार्य के पास पहुंच अपना विरोध जताने लगे। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में धारा 144 लागू है और सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वंचित है। ऐसे में कॉलेज के बीचों बीच बने सभागार में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे दे दी गई। साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम के चलते छात्रों को परीक्षा देने में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं छात्र रक्षित बिष्ट ने कॉलेज के प्राचार्य के सामने अपना विरोध जताते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम के चलते छात्रों के पेपर में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं एक और बाहरी छात्रों का प्रवेश पूरी तरह से वंचित है। ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी गई। बता दें, काफी देर चले हंगामे के बाद आखिरकार प्राचार्य ने ढोल नगाड़ों को बंद करा दिया। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य बीएस बनकोटी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति सम्मेलन का कार्यक्रम है, जहां कॉलेज की ओर से सभागार में सभा करने की अनुमति दी गई है, जिसमें राजनीतिक दल ने ढोल नगाड़ों को बुलाया था, जिसके चलते छात्रों को भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। ऐसे में ढोल नगाड़ों को बंद करा दिया गया है और उन्होंने कहा कि कॉलेज में धारा 144 लागू है, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। जहां काफी देर तक हुए इस हंगामे के बाद आखिरकार मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया। नमस्कार सर, अभी आपके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, किस बात की आपत्ति जताई गई आपके द्वारा? आज हमारे कॉलेज के भीतर आप देख सकते हैं, एक तरफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं प्रथम सेमेस्टर की, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दलों के यहाँ कार्यक्रम की अनुमति, जो कि आप देख सकते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की जब परीक्षाएं होती है तो पूरे चारों तरफ महाविद्यालय के भीतर धारा 144 लागू होती है। ऐसे में आप राजनीतिक दलों की यहाँ पे अनुमति, कार्यक्रमों की अनुमति दे रहे हैं, दूसरी तरफ पेपरों में, क्लास में बच्चे पेपर दे रहे हैं और यहाँ ढोल नगाड़े बजा के उनको डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? और ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। और हम सवाल पूछ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन द्वारा कैसे अनुमति दी जा रही है। ये कोई पार्टी का कार्यालय है क्या? ये राजनीतिक पार्टी का कार्यालय है? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। किसी बच्चे को बाहर निकाला गया क्या? इस कॉलेज के बच्चों को यहाँ से बाहर खदेड़ा जा रहा है और यहाँ पे राजनीतिक नेताओं का अंदर किया जा रहा है। ये कॉलेज बच्चों का है, ना कि नेताओं का है। मेरा यही निवेदन है कि आइंदा से किसी भी प्रकार परीक्षा के दौरान कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति कॉलेज प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाए। तो आपको कार्यक्रम से पहले जानकारी नहीं दी गई थी क्या? किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और कॉलेजों की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। 28 तारीख से हमारी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, 15 तारीख को हमारी अंतिम परीक्षाएं हैं और धारा 144 पूरे कैंपस, पूरे महाविद्यालय के अंदर लागू है। पर आप देख सकते हैं किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार सत्ता पक्ष के दबाव में आकर यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बैनर तले। हमारा यही मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम उनके कार्यालय में हो, ना कि इस महाविद्यालय में हो, जहाँ कॉलेज का बच्चा, एक आम घर का बच्चा पढ़ाई करने आता है। आप किस दल से हैं? हम किसी दल से नहीं, हम कॉलेज के छात्र हैं और छात्रों की लगातार आवाज उठाते हैं। जहां भी गलत होगा, अन्याय होगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। जानकारी आपकी NSUI से संबंधित बताई जा रही है, आप उस दल से हैं? हाँ, हम एक ऐसे दल से हैं जो युवाओं की बात करता है। हम NSUI से, मैं NSUI का रक्षित बिष्ट हूँ, मैं NSUI का प्रदेश महासचिव हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, अभी यहाँ पे एक छात्र द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया इस कार्यक्रम का। उनके द्वारा कहना है कि किसी प्रकार की जानकारी उनको नहीं दी गई थी इस कार्यक्रम की, और एक तरफ जहाँ परिसर में एग्जाम चल रहे हैं, क्या आपका कहना है इसमें? हाँ जी, मतलब मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति का एक सम्मेलन को लेकर के एक एप्लीकेशन मेरे पास आई थी। मैंने उनसे यही कहा कि यहाँ पर परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, हमारे 9 से 12 परीक्षा चलती है और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में हमारी कोई परीक्षा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम हॉल के अंदर अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक करेंगे। और एक छात्र है, वो अभी विरोध करता हुआ, अकेले नारेबाजी करता हुआ मेरे पास आया कि उसने कहा कि धारा 144 कॉलेज में लगी है। मैंने कहा धारा 144 लगी है और ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति पहले से यहाँ पर दी जा रही है और आगे को भी दी जाएगी, क्योंकि हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हॉल के कार्यक्रम जो होते हैं हॉल के अंदर के, बाहर इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। शायद 2 ढोल वाले प्रारंभ में यहाँ पर एक ढोल बजा कह रहा था वो, मेरी जानकारी में ये आया, तो ढोल वालों को हमने बाहर कर दिया और हमारे छात्र अपना
जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं और पूरा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है परिसर में और इतने लार्ज स्केल में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं जो नहीं, उनके लोग जो एकत्रित हैं वो हॉल के अंदर हैं। ये लोग जो है हमारे ये छात्र हैं यहाँ पर, क्योंकि परीक्षाएं भी चल रही हैं, मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी चल रही हैं। यहाँ पर सारा कार्यक्रम चल रहा है और छात्रों के सारे काम हो रहे हैं। इन्होंने यही कहा कि हम हॉल के अंदर अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक करेंगे, तो हमने इसका संज्ञान ले लिया है। छात्र का विरोध उचित है, ठीक है, लेकिन अब इनका कार्यक्रम चल रहा है तो ये शांतिपूर्वक हॉल के अंदर चलेगा। छात्र के द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार की जानकारी बच्चों को नहीं दी गई। नहीं, बच्चों को जानकारी देने का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको तो डिस्टर्बेंस इसमें है ही नहीं ना। जानकारी हम बाहर निकाला गया नहीं, बच्चों को बाहर नहीं निकाले हैं। कुछ अवांछित तत्व इस महाविद्यालय में घूमते हैं परीक्षा के दौरान, शायद उनको बाहर किया गया होगा, क्योंकि आप अनावश्यक रूप से कॉलेज में न घूमें। कॉलेज में जो अनावश्यक रूप से घूमता है उनको तो हम बाहर करते हैं। अब लेकिन जो सम्मेलन में जो आ रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, वो हॉल के अंदर बैठ के अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। संज्ञान ले लिया गया है, ढोल वालों को बाहर कर दिया गया है और शांतिपूर्वक बच्चे को हम समझा देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा आयोजन किया गया, क्या लगता है कि इसका चुनावों में क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को चुनावी दृष्टिकोण से लेना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ये हमारा रूटीन बैठक है और भारतीय जनता पार्टी में जो है हमेशा अनुसूचित जाति की एक हितैषी रही है और हमेशा उन्होंने जो है अनुसूचित जाति के संग जो कमिटमेंट किए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आज हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से जो एक आह्वान किया गया, हमारे इस पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के जो हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं उसमें हमारे ग्राम प्रधान से लेकर बीटीसी मेंबर, ग्राम प्रधान से लेकर के माननीय सांसद तक, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, सब इस मोर्चे के एक अंग हैं। वो सब लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं और अनुसूचित समाज को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए उसके लिए एक तरह से हम चिंतन कर रहे हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पर एक बहुत बृहद रूप से इस पूरे, कहना चाहिए कि इस पूरे देश को, उत्तराखंड पूरे प्रदेश को और पूरे देश को जो है डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। जिसकी आप एक और कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए कार्यक्रम किया गया है, वहीं दूसरी ओर यहाँ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि यहाँ विद्यालय में, महाविद्यालय में एग्जाम के दौरान इस तरह का कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है? देखिए, मुझे इस बारे में तो वैसे तो कोई जानकारी नहीं है, आपसे प्राप्त मुझे हो रही है कि किसी ने कुछ विरोध किए हैं। इस प्रांगण को जो अनुमति के साथ यहाँ लिया गया, एक दूसरा विषय ये है कि जो प्रांगण यहाँ पर है उसमें पूर्ण रूप से इस बात का व्यवस्था की गई है कि छात्रों को कोई भी दिक्कत ना हो। हमने यहाँ कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाए, हमने यहाँ कोई छोलिया डांस नहीं करा। हमने एक ऑडिटोरियम के बंद कमरे के अंदर, उसमें भी कमरे में दरवाजे ना खोल करके, कमरे बंद करके, ताकि आवाज़ बाहर ना आए, इसके लिए इसको सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये हमारे भविष्य का, उत्तराखंड भविष्य का जो भारत है उसके निर्माण करता है। मैं इन सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार के ढोल नगाड़े नहीं बजे गए, पर जितना हमारे संज्ञान में आए यहाँ ढोल बजे गए हैं, उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल उनके द्वारा उनको बाहर निकाला गया। नहीं, देखिए ऐसा है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा कोई भी, क्योंकि आयोजक करता हम है तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि ढोल बजे हैं तो हमें भी तो पता होगा। तो ये सारी भ्रांतियाँ, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट नंबर से इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।